ठीक है, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत भी, उनको भी मैं चर्चा में शामिल करता हूं। सुरेंद्र जी, बार बार विपक्ष एक ही रट लगाए कि बदले की कार्रवाई है, बदले की कार्रवाई है, लेकिन जैसे हम पश्चिम बंगाल में देखें, पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी, 50 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। मुंबई की बात करें तो यहां पर भी जो गवाही दे रहे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमें धमकियां मिल रही हैं। कुछ ना कुछ तो है, आग लगी है तभी तो धुआं दिख रहा है ना। रवि भाई कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। मैं एक बात कहता हूं, या तो आप किलो में तौल लीजिए या आप लीटर में माप लीजिए, पैमाना एक रखिए। जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना से गए हैं और जिनको ईडी के नोटिस गए हैं, सब पर समान रूप से कार्रवाई करो। संजय राउत पे भी कार्रवाई करो, समझ में आती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो 30-40 लोग गए उनकी कार्रवाई खत्म। अगर मुकुल राय भाजपा में आ जाए, कार्रवाई खत्म। फिर क्या नाम, तृणमूल कांग्रेस में चल जाए, कार्रवाई शुरू। 1 रुपए का क्या नाम कोई लेन देन नहीं हुआ हो नेशनल हेराल्ड मामले में, उस पर कार्रवाई शुरू। लेकिन उन पर कार्रवाई शुरू नहीं जहां पर हमारे 3 विधायकों को खरीदने के लिए बंगाल में असीमित मात्रा में कैश पकड़ा गया, और एक विधायक ने झारखंड से आरोप लगाया है लिखित में कि यह सारा काम हेमंत बिश्व शर्मा कर रहा है। ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं, ये आज ही आरोप लगाया। वो चूंकि भाजपा का मुख्यमंत्री है इसलिए कोई आरोप नहीं उसके ऊपर कोई जांच नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। मैं आपसे बड़ी सिंपल सी एक बात कहता हूं, सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग की निम्नतम सीमा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारों को बचाने में, लोकतंत्र का अपहरण करने में, लोकतंत्र के नेताओं को डराने में, विपक्ष के दबाने में, लेकिन देखिए सुरेंद्र जी, जब आप सत्ता में थे, यानी यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब भी एक बयान सामने आया था सीबीआई को लेकर कि सीबीआई जो है वो पिंजरे का तोता है। तो आप लोगों के ऊपर भी आरोप लगे थे, अब ईडी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, क्या ये देश में गलत लोगों के खिलाफ ये भ्रष्टाचार हुआ है, वो कार्रवाई ना करें, चाहे वो सरकार में है, विपक्ष में है, तो वो कार्रवाई कैसे करें, उसको कैसे जायज ठहराया जाए? रवि भाई, मैं बिल्कुल सही है, आप कार्रवाई करें। हमारे समय में जो ईडी ने 10 साल में केस 148 दाखिल किए थे, उसमें से 23 में कन्विक्शन है। आप बात समझिए, इनके जमाने में 5100 कुछ केस दाखिल किए ईडी ने, एक में भी कन्विक्शन नहीं है। आप बताइए, आपके सामने, अगर ईडी के में सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? हमारे समय में जो सीबीआई का कन्विक्शन रेट था लगभग 2% था। ईडी का ये 2014 से और 2022 में ईडी क्या सीबीआई का कन्विक्शन रेट 1% से कम है। तो अगर ये राजनीतिक रूप से दुरुपयोग नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं साहब कि हमने पैसा इकट्ठा कर दिया, कहां चला गया वो पैसा? ईडी प्रॉपर्टी अटैच कर रही है लेकिन कोर्ट छोड़ दे रहा है। ठीक है, राजीव जेटली जी जवाब देना चाह रहे हैं। सुनिए राजीव जी, अमरिंदर सिंह को जब तक वो कांग्रेस में थे, अमरिंदर सिंह उनके बेटे को तीसरे दिन ईडी, और जिस दिन से वो कांग्रेस से हटे हैं, एक रेड, एक सर्च या एक समन अमरिंदर सिंह के घर पे हुआ हो तो आप बता दीजिए। ठीक है राजीव जी, ये तो सरासर आरोप है। बातें क्या कीजिएगा भाई? राजीव जी, जैसे ही विपक्ष में आरोपी आपके साथ आता है, ऐसी वॉशिंग मशीन है, सारे दाग धुल जाते हैं, कोई रेड नहीं, सब कुछ साफ, सब ईमानदार जो आपके साथ है। मैं आपको ना 2 एग्जांपल देता हूं, मुझे ऐसे एग्जांपल देने नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आज बैठे हैं, चर्चा ही ऐसी हो रही है। मैं जिस शहर में हूं, इस शहर में 2 अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल। ये कहा जाता है कि वो जो अस्पताल हैं, ऐसा इल्जाम लगाया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं। दोनों के ऊपर ईडी की रेड पड़ी है और ये कल ही पड़ी है, दोनों के ऊपर। अगर ये क्लेम किया जाता था कांग्रेसियों द्वारा तो उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी है। दूसरा, मैं आपको बताऊं, ये जो जितने भी नेता हैं जिनके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है, गरीबों को राशन नहीं बांट रहे थे। इस बात के लिए उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बात के लिए हो रही है क्योंकि इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है और उस घोटाले का पैकेज आपने दिखाया है। और तीसरा कन्विक्शन रेट बताओ ना। मैं बता रहा हूं, यही आ रहा हूं। असल बात, अरे अब मैं यही आ रहा हूं, सुनिए कन्विक्शन रेट बताओ। बीच में नहीं, आपके बीच में नहीं बोला ना। हाँ बता रहा हूं, दिला पाए हो बताओ।
अरे बता रहा हूँ ना, सुनिए तो सही। हाँ बता रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ, अरे ये भी बता रहा हूँ, सुनिए। ठीक है सुरेंद्र जी, सुन लेते हैं। ये सुरेंद्र जी, रोना नहीं है ना, रोने ठीक है, सुन लेते हैं। रोने का काम नहीं। सुरेंद्र जी, राजीव जी, ये तो सवाल है। नहीं, ये सवाल तो है। आरोप आप किसी पे भी लगा दीजिए, ईडी की रेड डाल दीजिए, आईटी की टीम डाल दीजिए, बस आदमी झेलता रहे, अदालतों के चक्कर लगाता रहे, सुर्खियों में तो आ गया ना कि उसने करप्शन किया नहीं किया, बाद में बेशक वो निर्दोष हो जाए। नहीं, एक सेकंड पूरी बात कर लूं, उसके बाद बोलिएगा राहुल राजपूत जी को कि चिल्लाएं। वो 221 केस रजिस्टर हुए थे यूपीए की सरकार के अंदर, 221 केस। हमारी सरकार के अंदर लगभग 9000 केस रजिस्टर हुए। यूपीए की सरकार का रिकवरी भी बताऊंगा कितना हुआ था। हमारी सरकार में 9000 जो केस हुए, लगभग 5300 केस हुए वो ईडी द्वारा हुए, और लगभग 24000 केस जो उनसे फेमा के द्वारा हुए। अब इन 24000 और 5300 केसों के अंदर जो इन एजेंसियों ने रिकवरी करी ना, वो 1.25 लाख करोड़ रुपए की करी, 1.25 लाख करोड़ की। और सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए, अब बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, इस पे भी आ रहा हूँ, इस पे भी। एक सेकंड, हाँ बता रहा हूँ, 0.5। अरे सुन तो लीजिए, रिकवर किए, कोर्ट ने यही तो बता होल्ड किया है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, अरे राजपूत जी ये नहीं, अरे देखिए बीच में नहीं, इस बार आपके जोर लगाने से और शोर मचाने से ना राहुल जी बचेंगे, ना सोनिया जी, ना संजय राउत। देखिए शोर मचाने से नहीं बचेंगे। ना ये सोनिया, ये आपने तो जितना करना था मोदी जी के खिलाफ वो किया, हमने शोर नहीं मचाया, हम ऐसे शोर नहीं मचाया। मोदी जी के खिलाफ आपने हर तरीके का हथकंडा अपनाया, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तब तक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर विश्वास था। हाँ ये बात ठीक है ये बीच में नहीं रवि, मैं बीच में किसी के नहीं, ठीक है। मैं एक बार फिर मैं राजीव जी किशोर तिवारी का रुख करता हूं, क्योंकि वो आज की सियासत का केंद्र बिंदु है। बिल्कुल नहीं, आज की सियासत का केंद्र बिंदु वही है। बिल्कुल नहीं रवि, मुझे पूरी नहीं, मुझे पूरी बात करने जल्दी से बीच में बोल रहे थे ताकि मेरी बात दबे, मैं ठीक है, नहीं दूंगा। इन्हीं के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो आजकल ये मीडिया के सेकंड इन कमांड बताते हैं, पवन खेड़ा जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था सोनिया गांधी जी चाहती तो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। मतलब चाहा तो पूरा था, लेकिन गुजरात की जनता उन पर भारी पड़ गई। लेकिन फिर भी कांग्रेसियों को यह विश्वास था कि उस जनता को भी दबाया जा सकता है। ये ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अरे हम तो झूठे, हम तो निर्लज्ज, आपने तो राष्ट्रपति को नहीं बख्शा। अरे हमारी क्या हैसियत है, ठीक है, मैं दोनों को रोक रहा हूं, एक बार फिर सीधा रुख करता हूं मुंबई का, जहां मेरे सहयोगी अंकुश बने हुए लगातार संजय राउत के घर के बाहर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।